नमस्कार, सिटी लाइव में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। बीजापुर में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो को ड्रोन से लिया गया और इस वीडियो में सैकड़ों की संख्या में वर्दीधारी और हथियारबंद नक्सली नजर आ रहे हैं। नक्सली अपने घायल और मारे गए साथियों को अपने कंधों पर उठाकर ले जाते हुए यहां पर नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिएगा। एसपी ने इस वीडियो की पुष्टि की है और उन्होंने कहा कि जवानों और नक्सलियों के बीच बादेड़ा के जंगल में मुठभेड़ हुई। इसमें 2 से 3 नक्सलियों के मारे जाने का दावा भी हमने किया था। तस्वीरें सामने आ गई है। तस्वीरें सामने आने से वादा सही हुआ। एसपी ने कहा चुनाव को प्रभावित करने के लिए और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, इसलिए सैकड़ों की संख्या में नक्सली आए हुए थे। लेकिन जवानों की सक्रियता की वजह से मुठभेड़ में नक्सलियों को मुंह की खानी पड़ी और आज जवानों ने 2 से 3 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारने में सफलता हासिल की है। संतोष हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े। संतोष, तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं पुलिस और नक्सलियों के बीच की ये मुठभेड़ की तस्वीरें हैं। क्या जानकारी इस पूरी तस्वीर के बारे में? जी, आपको बता दें कि जब मुठभेड़ हुई थी बादेड़ा के पास, मुठभेड़ के बाद अधिकारी ने पुष्टि की थी मुठभेड़ हुई और दावा किया था कि 2 से 3 नक्सली मारे गए होंगे। कुछ व्यक्तियों के वहाँ के खून के निशान नजर आ रहे हैं, उसे लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ नक्सली मारे गए हैं। इसके अलावा कुछ नक्सली घायल हुए हैं। इस चीज का दावा किया था। जब ड्रोन की तस्वीर जब सामने आई, इसने इस बात को क्लियर कर दिया था कि स्पष्ट कर दिया था कि हमने तो पहले दावा किया था और दावा भी सच्चा निकला है। माओवादी किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अपने इस पूरे मुहिम को चला रखा था, लेकिन पुलिस की लगातार सर्चिंग और लगातार इसकी सूचना चुनाव बहिष्कार देने पर लगाकर चुनाव बहिष्कार करने का पूरा जो उनका लंबे समय से चल रहा था, उसके साथ साथ एक पुलिस को क्षति पहुंचाने के लिए माओवादियों ने किया था, जिसको लेकर माओवादियों की सफलता नहीं हो पाई, जिसके लिए पुलिस को एक लाभ मिली। इस पूरे वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों के तादाद में नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए प्रोग्राम बनाते। निश्चित रूप से संतोष, किस तरह की साजिशों का खुलासा हुआ, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में नक्सली यहाँ पर पहुंचे थे, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के ये पूरी तरह से तैयारी में थे, फिराक में थे। क्या जानकारी मिल पा रही है? ये आपको बता दें कि पहले भी हमने कहा था कि किसी बड़ी घटना को लेकर अंजाम देने के लिए आज दिन लगाते चुनाव बहिष्कार के साथ साथ किसी न किसी घटना को अंजाम देने के फिराक होते। एक माओवादी का जो एक नक्सली लीडर मारा गया था, तब से किसी न किसी प्रकार के इन लोग हताहत होते किसी न किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में चलते आ रहे हैं, जिसको लेकर ही एक बड़ी घटना के लिए अंजाम देने के लिए सैकड़ों के तादाद में माओवादी खड़े थे किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में, लेकिन वो सफल नहीं पाया, जिसको लेकर काफी नकली हताहत नजर आ। चलो, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। बस्तर की 12 और दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर वोटिंग हुई। लोकतंत्र के पर्व का उत्साह देखने लायक रहा। हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 20 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब इनकी किस्मत का फैसला 3 दिसंबर को होगा। ये लोकतंत्र का महापर्व है। ये उत्साह, ये कतारें और ये भीड़, सभी जगह यही नजारे। मकसद सिर्फ एक, मतदान और मतदान। छत्तीसगढ़ में पहले फेज के लिए वोटिंग हुई। मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी सुबह से ही मतदाता लंबी कतारों में लगे रहे। महिलाओं के लिए बनाए गए स्पेशल बूथों पर काफी चहल पहल थी। बुजुर्ग और दिव्यांग भी लोकतंत्र के इस पर्व में शरीक हुए। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में तो जबरदस्त उत्साह था। बहुत खुशी है कि पहली बार मतदान कर रहे हैं और एक सही कैंडिडेट को वोट देंगे। आ रहे हैं तो ना बहुत ज्यादा खुश लग रहा है कि मैं वोट देने आई। बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी भी है। हर किसी को जागरूक रहना चाहिए इसके लिए और वोट बहुत जरूरी है। ये लोकतंत्र की ही ताकत है कि नक्सल प्रभावित इलाके में ग्रामीणों ने बुलेट का जवाब बैलेट से दिया। पहले चरण के घमासान में 223 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई।
जिसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं के लिए कई पहल की गई। बालोद में चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने होम वोटिंग के माध्यम से अपने मत का प्रयोग किया। मतदाताओं को होम वोटिंग कराते समय सभी प्रोटोकॉल का पालन कराया गया। वहीं कोरिया में चुनाव के दूसरे चरण के लिए 80 साल या उससे अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए पोस्ट बैलेट का मतदान मतदाताओं के घर पहुंचकर कराया गया। बता दें कि भानुप्रतापपुर की किशोरी मतदाता जिन्होंने हाल ही में 18 साल पूरा किया, उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भानुप्रतापपुर में बिटिया हेल्प डेस्क बनाया गया ताकि बिना किसी भय या झिझक के मतदान कार्य में हिस्सा ले सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार ऐसे मतदाता जिनकी आयु 80 वर्ष से ऊपर थी या दिव्यांग जो मतदाता हैं जिनका 40% से अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, उनसे ऑप्शन प्राप्त किया गया था कि आप किस तरीके से मतदान करना चाहते हैं। तो उसमें से कुछ मतदाताओं के द्वारा होम वोटिंग का विकल्प अपना चिन्हांकित किया गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए बालोद जिले के तीनों विधानसभाओं में कुल 11 दल का गठन किया गया था और उनके द्वारा घर घर जाकर उनसे वोट कराई गई है। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने सरगुजा में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जय जोहार के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। करीब 1 घंटे के कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने सट्टा महादेव ऐप, कोल स्कैम, ट्रांसफर उद्योग और पीएम आवास को लेकर सीएम भूपेश पर सवाल उठाए। बीते कुछ समय में भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं को हमसे छीना गया है। अभी भी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी को गोली मार करके उसकी जीवन तबाह कर दिया। इसलिए भाइयों बहनों, हर किसी की सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसलिए कांग्रेस को हटाना उतना ही जरूरी है। कि जमीन छीनी जा रही है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण यहां तीज त्योहार मनाना तक मुश्किल हो गया है। इसलिए पूरे सरगुजा से एक ही आवाज आ रही है। गांव हो या शहर हो, हर कोई एक ही बात कह रहा है, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गरीबों को पक्के घर नहीं मिलने दे रही है। मैं जोर लगाता रहा, समझाता रहा, लेकिन वो नहीं किया। अब मैं आपको कहता हूं कि अब कांग्रेस की विदाई पक्की है, आपका घर भी पक्का है। 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे के बाद भाजपा सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री का शपथ का निमंत्रण देने आया हूं। पीएम मोदी सीधी पहुंचे। जनसभा को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आपके प्यार और उत्साह से नजर आ रहा है कि एमपी में फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। यहां के लोग कह रहे हैं एमपी के मन में मोदी है। ईश्वर रूपी जनता मोदी के दिल और मन में है। आपके इस प्यार, इस उत्साह से साफ है एमपी में फिर एक बार, एमपी में फिर एक बार। साथियों, आज यहां के लोग कह रहे हैं एमपी के मन में और मोदी के मन में। ईश्वर रूपी जनता जनार्दन, आप लोग मोदी के मन में है, मोदी के दिल में है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को खरगोन के बड़वाह और महेश्वर में जनसभा कर जनता से कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। बड़वाह में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हवा, पाताल और जमीन तीनों लोक में घोटाले किए। वहीं महेश्वर में पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो का नाम लिए बगैर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां के नुमाइंदे 20 और 50% कमीशन लेती है। इस पर नड्डा ने कहा कि अगर आप भी भुक्तभोगी हो तो 17 तारीख को कमल का बटन दबाकर छुट्टी पा लेना।
कांग्रेस पार्टी हवा में भी भ्रष्टाचार करती है, हेलीकॉप्टर का, पानी में भी करती है, पनडुब्बी में, पाताल में भी करती है कोयले का घोटाला, और जमीन पर भी करती है घोटाला मनरेगा में। ये कांग्रेस का तीनों लोक में घोटाला रहता है। कमलनाथ के पूर्व ओएसडी के घर से सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद हुए थे कि नहीं हुए थे? अब एक बात बताओ, काजल की कोठरी में रहोगे तो काली तो लागे ही लागे। देखो, हम लेके पब्लिक के बीच जा रहे हैं और जनता का खूब आशीर्वाद मिल रहा है। विकास ही हमारा मुद्दा है। हमने विकास किया है और करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले बड़ा वायदा किया। तेंदुखेड़ा के डोभी में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि अभी दारू के आते बंद किए हैं, अगली बार आधी बहनें लिख कर दे देंगे तो दारू की दुकानें भी बंद कर दूंगा, चिंता मत करना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहन बेटियों को मैं तो देवी का स्वरूप मानता हूँ। जितनी स्त्रियां इस जगत में हैं सब देवी की मूर्तियां हैं। कांग्रेस के लोग ये भाव नहीं रखते। मेरी बहना अभी दारू के अहाते बंद किए, अगली बार आधी बहनें लिख के दे देंगे, दारू की दुकानें बंद कर दूंगा, चिंता मत करना, चिंता। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रही। बालोद और कुरुद में चुनावी सभा को संबोधित किया। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, भाजपा के पास उद्योगपतियों के लिए पैसे हैं, लेकिन भाजपा के पास किसानों के लिए पैसे नहीं है। केंद्र सरकार को अदानी और अंबानी चला रहे हैं। साथ ही देश का विकास छोड़कर पीएम मोदी लाखों करोड़ रुपए सिर्फ फालतू काम पर खर्च कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश का किसान रो रहा है। कि 20,000 करोड़ रुपए हम संसद भवन की सुंदरीकरण के लिए कर रहे हैं, दे रहे हैं, और आपने उसी समय कहा कि 15,000 करोड़ के बकाये को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, और आपके पैसे, आपकी संपत्ति उनको दी जा रही है जो 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। आपसे कहा था करोड़ों रोजगार हर साल दिलवाएंगे, 10 साल हो गए इनकी सरकार है, रोजगार दिलवाए, किसानों को मजबूत कहा था किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, कि रो रहा है देश का किसान। निवाड़ी के ओरछा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि एमपी में कांग्रेस हम लोगों को साथ लाना चाहती थी, लेकिन यह तो अच्छा हुआ कि उन्होंने हम लोगों को दूर कर दिया। अगर कहीं नॉमिनेशन के बाद या तारीख निकलने के बाद दूर होते तो हम लोग चुनाव ही नहीं लड़ पाते। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने दूरी बनाई तो याद रखना यूपी में हम भी दूरी बनाएंगे। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं है, आगे बनेंगे नहीं बनेंगे, हमें जो महसूस हो रहा मध्य प्रदेश में जितने संभाग नहीं है उतने तो मुख्यमंत्री के दावेदार घूम रहे हैं। लेकिन ये बचना हुआ हम लोगों को पहले ही दूर कर दिया। अगर कहीं नॉमिनेशन के बाद और तारीख निकलने के बाद दूर करते हैं हम लोग चुनाव नहीं लड़ पाते। अगर यहाँ दूरी बनाई है उन्होंने तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश में हम लोग की दूरी बना। तातापानी में मंगलवार को कांग्रेस की जनसभा आयोजित की गई। जनसभा में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की छोटी बहन हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री आशा कुमारी सिंहदेव शामिल हुई और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान आशा कुमारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। वहीं आशा कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे कार्यक्रम को लेकर कहा कि सरगुजा अंचल में मोदी के चुनाव प्रचार प्रसार से कांग्रेस को ही फायदा होगा। कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह के काम भी मौजूद रहे। सरगुजा में ही हूँ और आज यहाँ आने का मौका मिला इस चुनाव क्षेत्र में, और मैं देख रही हूँ कि जहाँ जिस भी चुनाव क्षेत्र में गई हूँ, जिस इलाके में मैं गई हूँ, सब जगह जो है कांग्रेस के प्रति लोगों का बहुत उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। रायगढ़ विधानसभा सीट से 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में यहां बहुकोणीय मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है।
यहां भाजपा से ओपी चौधरी और कांग्रेस से प्रकाश नायक के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा, तो वहीं दूसरी ओर जनता कांग्रेस जोगी के उम्मीदवार मधु किन्नर पर वोट बैंक प्रभावित करने का अनुमान लगाया जा रहा। बता दें कि मधुबाई 2014 के चुनाव में भाजपा कांग्रेस को पटखनी देकर रायगढ़ नगर निगम की मेयर बन चुकी हैं। मधुबाई साथी किन्नरों के साथ प्रचार पर निकल गई हैं और घर घर जाकर दुआएं देते हुए वोट मांग रही। इधर कांग्रेस से बागी शंकरलाल अग्रवाल और आप प्रत्याशी गोपाल अग्रवाल अपने समाज के वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस बहुकोणीय मुकाबले की खबर को सिरे से खारिज कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार के 5 सालों के कार्यकाल को जनता ने बखूबी देखा। रायगढ़ विधायक के कार्यकाल में क्षेत्र का विकास भी हुआ, ऐसे में जनता निर्दलीय के साथ नहीं जाएगी। मैं तो बराबर के टक्कर दूंगी तीनों चारों पार्टी को और निर्दलीय को भी, और सबको मैं बराबर के टक्कर दूंगी और मैं खरा उतरूंगी इस वोट में। रायगढ़ के लोगों के साथ जिस प्रकार से जो वादे किए गए थे उनकी पूरी तरह से अवहेलना हुई है। सभी को कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चलने से विकास होगा। कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और 5 साल में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के वादों पर खरी उतरी है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे खड़े हुए हैं वो सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोटों में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। शाजापुर जिले के शुजालपुर में उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी इंदर सिंह परमार के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन की सरकार को प्रदेश के विकास के लिए जरूरी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तारीफ की। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि कांग्रेस का विकास का कोई एजेंडा नहीं रह गया। शाजापुर के बाद सीएम योगी देवास के सोनकक्ष विधानसभा में आयोजित जनसभा में शामिल हुए। राजेश सोनकर के लिए मतदान को लेकर भी अपील की। कांग्रेस पर तंज कसा, कहा कि कांग्रेस ही समस्या का नाम है लेकिन भाजपा इसका समाधान है। एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है, जो एक समर्थ भारत है, एक सशक्त भारत है, जो भारत दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाता है बल्कि दुनिया में जहां कहीं अभाव है, अराजकता है, अव्यवस्था है, वहां हाथ पकड़ करके उसे चलना सिखाता है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही चुनाव प्रचार भी अब अपने उफान पर है। आज ग्वालियर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया, जिसमें खड़गे ने कहा कि भाजपा में 5 पड़ाव है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ऊपर से चौहान और मोदी, ये पांडव अलग हैं। उन्होंने कहा कि मोदी बार बार यही कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा, मुझे आगे बढ़ाएं। यही बात शिवराज साहब भी कहते हैं। दोनों में कंपटीशन है कि कौन ज्यादा बैकवर्ड में है, मोदी या चौहान। अरे भाई, आप तो बैकवर्ड क्लास के प्रधानमंत्री, हम नहीं कह रहे, हम तो उनको प्रधानमंत्री ही कहेंगे, लेकिन वो हमेशा कहीं भी जाते हैं वो कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, ये लोग सहन नहीं कर रहे, मैं एक चाय वाला हूं और चाय बेचता था, तो ये गरीब फिर जनगणना क्यों नहीं कराता, ये गरीब गरीबों के लिए स्कीम क्यों नहीं बनाता। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख करीब आ रही है। इधर बड़े नेताओं की चुनावी सभाएं भी तेज होती जा रही है। मंगलवार को अशोकनगर विधानसभा के राजपुर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। सिंधिया ने सभा में एक ग्रामीण महिला को मंच पर बुलाया और लाडली बहना योजना की जानकारी लेते हुए कहा कि अभी 1250 आ रहे हैं, ये बढ़कर 3000 तक होगा। अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो कुछ नहीं देगी। घर से बाहर हम निकले, मतदान केंद्र में जाएं, कमल का फूल का बटन दबाएं, 5 मिनट का काम आपका, 5 साल का नहीं, 5 साल का नहीं, जिंदगी भर का काम मेरा।
छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर आते समय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की कार बाइक से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार टीचर निरंजन चंद्रवंशी की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री को मामूली चोटें आई। बाइक पर बैठे 3 बच्चे भी घायल हैं। तीनों को नागपुर रेफर किया गया। हादसे के कुछ देर बाद प्रहलाद पटेल दूसरे वाहन से नरसिंहपुर निकल गए। हादसा अमरवाड़ा के सिंघोड़ी बाईपास के पास शाम करीब 4 बजे हुई और बताया जा रहा है कि बाइक सवार रॉन्ग साइड से आ रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही केंद्रीय मंत्री की कार से आमने सामने की टक्कर हो गई। जो है उनको नागपुर रेफर किया गया है। एक मृतक है निरंजन चंद्रवंशी जो कैजुअलिटी में और घायल उनके 2 बच्चे संस्कार और निखिल हैं और एक अन्य व्यक्ति घायल हैं, उनका नाम जतिन चंद्रवंशी है। घायल व्यक्तियों को नागपुर रेफर कर दिया को हेड इंजरी है, मगर जो बच्चा एक 10 वर्ष का जो है रुगु चंद्रवंशी वो ज़्यादा सीरियस है और बाकी के जो है एब्रिजन वगैरह LW वगैरह हैं, ये तीनों को हम लोगों ने नागपुर शिफ्ट कर दिया है, नागपुर रेफर कर दिया है। ग्वालियर में एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक गाड़ी में बैठकर राइफल के साथ शराब पीते नजर आ रहा। वीडियो पुरानी छावनी थाना परिसर का बताया जा रहा। जब वायरल वीडियो पुलिस अधिकारियों के पास पहुंची तो उन्होंने संबंधित पुरानी छावनी थाना पुलिस के प्रभारी को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो में दिख रहे युवक को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि IBC24 नहीं करता। अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा गया है, उसमें एक व्यक्ति है पुरानी छावनी थाना के सामने अपने हथियार के साथ में ड्रिंक वगैरह कर रहा है, शराब का सेवन कर रहा है। दिखवा रहे हैं कब का है वीडियो, कौन है व्यक्ति, जांच करके उसमें कार्रवाई करें। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए महज 10 दिन बचे हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने अंदाज में प्रचार और जनसंपर्क कर रहे हैं। रायपुर के सभी सीटों में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रत्याशियों की पत्नी, बच्चे और रिश्तेदार ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। देखें रिपोर्ट। रायपुर की सभी सीटों पर प्रत्याशी पूरी शिद्दत से अपने प्रचार अभियान में जुटे हैं। रायपुर उत्तर के बीजेपी प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा, जो रायपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर के प्रमुख ट्रस्टी भी हैं, वो प्रचार के दौरान लोगों को मंदिर का प्रसाद भी बांट रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने के बाद पूरा परिवार अलग अलग प्रचार और जनसंपर्क में निकल जाता है। इसी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप जुनेजा अपने अंदाज में सुबह 6 बजे से जनसंपर्क में निकलते हैं। देवेंद्र नगर स्थित नमस्ते चौक होते हुए इलाके के गार्डन जाकर लोगों से मेल मुलाकात करते हैं और फिर निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक बैटरी वाले ऑटो में बने रथ में रैली और सभा के लिए रवाना होते हैं। मैं 6 बजे सुबह उठ जाता हूँ, तैयार होकर 7 बजे दौरे में निकल जाता हूँ। तो पदयात्रा करने का अनुभव मेरे को 25 साल से है। तो वार्ड भ्रमण करता हूँ, 12 बजे वार्ड भ्रमण खत्म होता है। उसके बाद थोड़ा आके कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, जो भी काम करता हूँ, फिर 3 बजे से फिर भ्रमण में निकल जाता हूँ। रात को 12, 1, 2, 3 बजता है कभी। मैं यदि घर से कहीं निकलता हूँ तो बिना जगन्नाथ जी को प्रणाम करे नहीं निकलता, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अभी 7 बजे निकल जाता हूँ स्कूटर में अकेला, और जहाँ जहाँ मोहल्लों में जहाँ जिम होता है, जहाँ गार्डन है, लोगों से मिलना जुलना, पूरा 1.5-2 घंटा वो मिलता हूँ। उसके बाद रोज वार्ड में रैली रहती है। एक दिन में 2 रैलियां वार्ड में रहती है। पूरा वार्ड करीब साथ में है, और ये कोई वो नहीं है कि पूरे दिल से साथ में है, क्योंकि इनने 5 साल मेरा काम देखा है, इनके क्षेत्र में जो काम कराए उसको देखा है, व्यवहार देखा है, आचरण देखा है। इधर रायपुर दक्षिण के बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल भी इन दिनों सुबह ही घर से प्रचार के मोर्चे पर निकल रहे हैं। उनके दोनों बेटे, बेटियां, दामाद और 5 भाई भी अपने अपने क्षेत्र में मोर्चा संभाले हुए हैं, जबकि रायपुर पश्चिम के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय अपनी पत्नी के साथ प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान लोगों से मेल मुलाकात कर शगुन के तौर पर 1 रुपया भी मांग रहे हैं। वो जनसंपर्क के दौरान लोगों के आशीर्वाद के साथ अब तक 75,000 रुपए इकट्ठा कर चुके हैं। पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हजारों कार्यकर्ता इस काम में लगे, घर घर जाकर कमल फूल के लिए वोट मांग रहे हैं। कार्यकर्ता साथियों के साथ, इस विधानसभा परिवार के रहने वाले जनता के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क और जनबंधन यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में जाना, और शगुन के तौर पर जनता बहुत प्यार, बहुत स्नेह
और सम्मान करती है। हर प्रत्याशी अपने अपने अंदाज में अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धुआंधार प्रचार और जनसंपर्क में लगा है। इनका दावा है कि उनके क्षेत्र की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, जहां पूर्व विधायक योगेश्वर राज कांग्रेस से निष्कासित हुए। कवर्धा में पार्टी विरोधी काम करने के कारण उनको निष्कासित किया गया। पीसीसी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां पूर्व विधायक योगेश्वर राज को कांग्रेस से निष्कासित किया गया। कवर्धा में पार्टी विरोधी काम करने के कारण उन पर यह कार्रवाई की गई है। पीसीसी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देवास के खाते गांव में चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस कहती है कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। कांग्रेस आती है तो समस्या लाती है, इसलिए इस बार न कांग्रेस को लाना है न समस्या आएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव सिंधिया पर भड़क उठे। सिंधिया को झूठा ठहराया, साथ ही गद्दारी का आरोप लगाया। कहा कि अंग्रेजों के साथ मिलकर देश की आजादी की जंग में हमारा विरोध कर रहे थे। इन झूठों के विषय पर वो चर्चा नहीं करना चाहते। साथ ही आगे कहा कि 18 साल से यहां भाजपा ने सरकार चलाई, भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार रही। प्रदेश में कोई ऐसा तबका नहीं बचा जो इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरा हो। पिछले 18 सालों में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो सरकार भाजपा ने चलाई, वो भय, भ्रष्टाचार, घोटालों की सरकार रही। प्रदेश का कोई वर्ग भी ऐसा नहीं बचा जो आज पिछले 5 सालों सरकार के खिलाफ आंदोलित नहीं है। तो हर वर्ग को लूटने का काम इस सरकार ने किया। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ मिलकर देश की आज़ादी की जंग में हमारा विरोध कर रहे थे। इनसे हम लोग क्या बात करेंगे। रायसेन के बेगमगंज पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी रामपाल सिंह राजपूत के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में बहनों को कुछ नहीं दिया, अब भाई दे रहा तो कांग्रेसियों के पेट में बल पड़ रहे। हमने बहन बेटियों की चिंता की, आगे भी हम हर घर में एक रोजगार की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।